जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पर। एक 10 मीटर व्यास का कुआं। अब व्यास का कुआं कह रहा है तो कुआं कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो बेलन बना ले रहे हैं हम। ये हमारा कुआं है, ये आपका कुआं बन गया। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होगी इसकी। अब इस कुएं को क्या किया जा रहा है? खोदा जा रहा है। ये मिट्टी खोदी जाएगी तो इसकी मिट्टी क्या है? इसके चारों ओर इस टाइप से इसकी चारों ओर मिट्टी 5 मीटर चौड़े एरिया में बिछा दी जा रही है। इसके चारों ओर हमें क्या बिछाई जा रही है? मिट्टी बिछा दी जा रही है। तो अब ये एक तरह से चबूतरा सा बन जाएगा। इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? चबूतरा सा, है ना। तो ये जो मिट्टी फैलाई जा रही है ये भी किसका आकार लेती जाएगी? जैसे मान लो यहाँ तक मिट्टी डाली गई तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये बेलनाकार आकृति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये बेलनाकार। तो इसको हम देखें, इसका व्यास कितना दे रखा है? ये इसका व्यास दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? 10 मीटर। 10 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या इसकी निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 10/2, 5 मीटर। 5 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ऊंचाई उसने दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई यानी गहराई, एक ही मतलब है ऊंचाई और गहराई। जब नीचे से देखोगे तो ऊंचाई हो जाएगी, जब ऊपर से देखोगे तो गहराई हो जाएगी। तो इसकी दे रखी है 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर इसकी एच है। ये एच दे रखी है। अब कह रहा है खोदा गया है, कुएं से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर समान रूप से बिछाकर। मतलब अभी मैंने ये फिगर बनाने ऐसे थोड़ा सा बन नहीं पाएगा, तो इसको हम क्या है यहाँ पर बिछाएंगे तो ये भी एक बेलनाकार आकृति बन जाएगी। इस टाइप से ये चारों ओर बिछाई जाएगी तो ये बेलनाकार आकृति बन जाएगी। एक 5 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया है। 5 मीटर इसकी लंबाई यहाँ से कुआं से कितनी है? यहाँ तक इसकी कुआं की जो दीवारें हैं यहाँ से ये 5-5 मीटर दोनों तरफ क्या है? चौड़ी है। ठीक है, तो अगर हम ये बेलनाकार की बात करें, ये भी तो बेलन ही बनेगा। मिट्टी बिछाई जाएगी तो वो भी बेलन बन जाएगा। तो इसकी त्रिज्या, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यानी बांध की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बांध की त्रिज्या 5 इधर है और 5 इधर वाली भी शामिल कर लेगा। यहाँ से ये शामिल कर लेगा कि नहीं? तो ये 5 हो जाएगी और 5 ये कितनी हो जाएगी? 10। तो इसकी बांध की जो त्रिज्या होगी, बांध की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ स्मॉल आर मान ले रहे हैं इसको, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। कितनी हो जाएगी? 10। ये हो जाएगी आपकी 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ये हो गई। ठीक है, अब ऊंचाई इसकी ज्ञात करवा रहा है, वो ऊंचाई कितनी होगी, कितनी ऊंचाई तक। अब जाहिर सी बात है, कुआं जितना गहरा उतना तो बनेगी नहीं ऊंचाई उसकी, है ना। जहां जहां लेवल होगी मिट्टी की, जैसे यहाँ तक लेवल है मिट्टी की, तो इतनी जो मिट्टी खोदी जाएगी वो इसके चारों ओर डालते जाएंगे और एक लेयर बनती जाएगी जो बेलनाकार आकृति में होगी। ठीक है, तो इसी की ऊंचाई को हमें ज्ञात करवा रहा है। बांध की ऊंचाई यहाँ पर ये स्मॉल एच मान ली है, इसे हम कैपिटल एच मान लेते हैं। कैपिटल एच इसमें हमको निकालनी है। अब देखो मिट्टी निकाली जाए, खोद के निकाली जाएगी, बाहर फेंकी जाएगी, इसका मतलब खाली कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हम क्या निकालना होगा? आयतन। ठीक है, भरी हुई चीज निकाली जा रही है तो इसका मतलब आयतन। और मैंने आपको कई बार बताया है, जब कोई चीज भरी जाती है तो उसके लिए हम आयतन निकालते हैं। जब पेंट किया जाता है, किसी को ढका जाता है, तब उसके लिए हम वक्र प्रश्न निकालते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आयतन निकालेंगे। तो देख लेते हैं दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बेलन यानी कुएं के लिए, बेलन नहीं कुएं के लिए। और कुआं कैसी शेप में? बेलन की में। कुआं के लिए क्या है? कुआं में आर हमारी दे रखी है, कितनी निकाल ली है? 5 मीटर। और एच हमने निकाल ली है इसकी 14 मीटर। ठीक है, ये आकृति ध्यान रखें, ये कैसी है? बेलन है, बेलन के लिए। ठीक है,
अच्छा, अब बांध की देखें, बांध भी तो कैसा बनेगा, बांध भी तो बेलनाकार बनेगा। बांध के लिए बांध की दे रखी है हमारी केवल आर, कैपिटल आर 10 मीटर और एच इसमें पूछी जा रही है। तो दोनों का क्या निकाल देना है हमें, आयतन लिख लेते हैं। तो कुएं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन। दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। कुएं का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल मानिए तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यहां पर ध्यान दें स्मॉल है हमारी। और बांध के लिए क्या मानी हमने, कैपिटल। तो यहां पर क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस के पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या किया आपने, हमारी समझ में नहीं आया। यहाँ कैपिटल एच होगा। देखो ये जो चबूतरा बनाया जा रहा है वो चबूतरा इस दीवार से इधर ही तो बनाया गया है, कोई यहां से थोड़ी बनाया गया है। ये वाले कुआं का हिस्सा है, ये इतना जो कुआं का हिस्सा रह रहा है ये यहाँ से थोड़ी बनाया जा रहा है। चबूतरा तो यहाँ से बनाया जा रहा है, यहाँ से इतने में मिट्टी फैलाई जा रही है, इतने एरिया में तो फैलाई जा रही है, अंदर थोड़ी फैलाई जा रही है। इसका मतलब लेकिन लग तो रही क्या है हमारी, 5 ये भी तो लग रही है इसमें, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये छोटी वाली जो आर है ना, इसका आर इसमें से यानी पाई आर स्क्वायर एच इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ आया क्या नहीं। ये वाली जो कुआं है, कुआं का ये वाला हिस्सा, इसमें से मिट्टी जो निकाली जा रही है वो केवल इतने पोर्शन पे फैलाई जा रही है, इतने पर और इतने पर। इसका मतलब ये अंदर का भाग तो खोखला ही रहना है ना। तो खोखले बेलन का क्या होता है वही लिख रहे हैं हम, खोखला बेलन है ये, क्या है, खोखला बेलन। खोखला बेलन की तरह कार्य करेगा ये, खोखला बेलन, बेलन की तरह ये कार्य करेगा। तो इसको इसलिए हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर देख एच और पाई यहाँ पर हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यह आ जाएगा पाई एच, यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आर कितनी है, यहाँ स्मॉल आर कितनी थी हमारी 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का 5 मल्टीप्लाई 5, ये एच कितनी है 14 इक्वल टू, ये एच कितनी है हमारी पता ही नहीं, एच हमें मालूम ही नहीं है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितनी है हमारी, आर स्क्वायर कितनी है कैपिटल 10 माइनस आर स्क्वायर कितनी है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 5 गुणा 5 ही रहने दो, अभी गुणा मत करो इसका, मल्टीप्लाई मत करो। क्या करना है, इसका सॉल्व कर ले रहे हैं एच। अब सुने, ये आ गया 100 और ये आ गया 25, ठीक है। तो 100 में से 25 गए, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो कितना बचा 75 बचा ना, ठीक है। अब इसको काट लो, 5 से इसको कट कर दे रहे हैं, 5 से इसको कट कर दे रहे हैं, कितने बार कटेगा 15, फिर 5 से इसको कट कर दो 3, अब यहाँ 3 एच रह गया, यहाँ रह गया 14, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 14/3, ठीक है। अब इसको 14 को कट कर दो, 4 3 चौके 12, कितना बचा 2, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर और आंसर लिख देंगे लगभग में,
किसमें लगेंगे? मीटर लगभग। समझ गए ना? ये आ गई आपकी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरे के व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। अब बाल्टी है तो बाल्टी को बना लेते हैं। आपको मालूम है बाल्टी शंकु का ही हिस्सा होता है। तो यह क्या कह रहा है? बाल्टी के ऊपरी सिरे 3 सेंटीमीटर और निचले सिरे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये व्यास है इसका। ये हो गई आपकी बाल्टी। ध्यान दें, ये बाल्टी हो गई। अब इसमें ये नीचे वाला कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ये 15 cm है। तो इसकी आर निकालना है। कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 15/2। ठीक है, cm। और ऊपर वाली कितनी है हमारी? ऊपर वाली है यहां से यहां तक की 3 cm है। ठीक है, अब इसकी आर क्या हो जाएगी? इसकी आर हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब बाल्टी की ऊंचाई है पूरी कितनी है? 16 सेमी इसकी ऊंचाई है। ये हो जाती है एच। ये 16 सेमी इसकी ऊंचाई है। अब ये कह रहा है जिससे शंकु से ये बनाई गई है, यानी ये शंकु होगा और शंकु को यहां से बीच में से इसको काट दिया गया है। तो जिस शंकु से बनाई गई है उसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो चलिए पहले शंकु को देख लेते हैं। शंकु का हिस्सा कौन सा था? इसका शंकु बना लेते हैं। तो डॉट डॉट करके हम क्या करते हैं? इसको शंकु बना लेते हैं। ये हमारा शंकु बन गया। ये शंकु बन गया। अब शंकु की ऊंचाई हमारी टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई होगी। ये शंकु का है जो ये वर्टेक्स है, जो किनारा शीर्ष है। अब इस शीर्ष तक ऊंचाई हो जाएगी। अब इस शीर्ष की क्या कर ले रहे हैं हम? ये त्रिज्या हमारी, ये त्रिज्या आर हो गई और इसकी त्रिज्या हमारी ये। ठीक है, ये हमारी ये वाली 15/2 हो गई। अब इसको ऊंचाई को पूरी को डॉट डॉट करके हम देख लेते हैं। पूरी ऊंचाई, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? ये पूरी ऊंचाई हो गई। ये पूरी ऊंचाई हो गई। अब इसको ये वाली जो ऊंचाई बची हुई है, ये इतना भाग, ये वाला भाग बचा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं? x। ये हमारी x हो गई। ये वाली ऊंचाई कितनी हो गई? x हो गई। ठीक है ना? इतनी ऊंचाई x हो गई। r हमारी दे रखी है 3/2। ये वाली r 3/2 है। ये वाली r हमारी कितनी है? 15/2। और टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अब बताओ मेरे को, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल ऊंचाई हो जाएगी 16 इतनी है और x ये है, तो कितनी हो गई? 16 प्लस के x, ये हो जाएगी टोटल ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें आप, इसको नामकरण कर दे रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं। पहले नाम दे दे रहे हैं A B C D E, इसको नाम दे दे रहे हैं। देखिए अब इसको क्या कर लेते हैं हम, A B C D E नाम दे दिया, इसको दे देते हैं M और इसको दे देते हैं O। ठीक है, ये नाम हमने पूरे दे दिए। अब यहाँ पर देखें त्रिभुज बनना होगा, AMC और AOE त्रिभुज बनना है। और ये त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं। क्या दिखाने? समरूप। तो हम दिखा लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज AMC व त्रिभुज AOE।
ठीक है, चित्र से, यहाँ लिख ले रहे हैं चित्र से, चित्र से, चित्र में हमने दिखाया है उससे इसको लिख रहे हैं। तो देखें एएमसी में एम 90 डिग्री पर कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, एम 90 डिग्री पर है और ओ भी आपका कितना का बनना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख दोगे कोण एम बराबर कोण ओ, ठीक है, बराबर कितना है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। दूसरा देखें आप, देखो ये वाली जो लाइन है डॉट 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 आगे करके डॉट 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 आगे करके बढ़ा लेंगे तो ये वाली एक लाइन क्या कट कर रही है, और कट ऊपर के कोण, ऊपर के कोण, ये वाला कोण ई कोण और सी कोण, ठीक है। ये क्या है, जब लाइन ऐसे आगे बढ़ जाएगी तो ये क्या है, हमारे कोण बनेंगे संगत कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को ऐसे कोई लाइन कट करती है, देखो ऐसे ही कट कर रही है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ऊपर के कोण क्या बन जाते हैं, संगत, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये हमेशा क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोण सी बराबर कोण ई, ठीक है। क्या कारण क्या है इसका, संगत कोण, संगत कोण। और मैंने आपको त्रिभुज वाले पार्ट में ध्यान होगा, जब दो कोण बराबर दिखा देते हैं तो क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो इसको हम समरूप दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए एम सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए ओ ई के। ये समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है तब उसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसके नियम है समरूपता प्रमेय से, क्या है, समरूप हो गया। और समरूप दिखाने के बाद अब इसका यूज करेंगे हम किसमें, ए एम बटा ए ओ बराबर ए सी बटा ए ई बराबर एम सी बटा ओ ई। ये रिलेशन निकलता है। ये समरूपता प्रमेय से हमें, जब हम त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे तब आपका ये समरूप रिलेशन निकलता है, ठीक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात है उसका हम इसमें उपयोग करेंगे। हमें ज्ञात है, देखो ए एम ज्ञात है एक्स, ए ओ ज्ञात है 16 प्लस के एक्स, और एम सी ज्ञात है 3/2, और ओ ई ज्ञात है 15/2। इसी का हम यूज करेंगे। तो ये वाला ज्ञात है हमें और ये वाला ज्ञात है, यही तो ज्ञात है इसमें। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर पहले, फिर उसके बाद करते हैं क्या क्या ज्ञात है हमें। ए एम कितनी है हमारी, ए एम एक्स, और ए ओ कितनी है हमारी 16 प्लस के एक्स। फिर उसके बाद एम सी क्या आते हैं हमें कितनी 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ज्ञात है ओ ई कितनी है 15/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारी चीज ज्ञात है हमें। अब इसमें देखो कौन कौन ज्ञात है उसी को रखेंगे, बाकी जो नहीं ज्ञात है उसे हटा देंगे। तो इसका मतलब ये तो हमें पता नहीं है, नहीं मालूम है, ये और ये पता है, इनसे इसको वैल्यू को लिख लेते हैं। ए एम की कितनी है आपकी, ए एम की एक्स बटा ए ओ की कितनी है 16 प्लस के एक्स बराबर कितनी है हमारी एम सी कितनी है 3/2 बटे फिर 15/2, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, ये बची x बटा 16 प्लस 3 और ये 3/15। 3 से इसको कट कर दें तो ये आएगा 1/5। अब इसको क्या कर लेते हैं, कैंची का गुणा। 5 का गुणा x में ऐसे गुणा करेंगे, 5 का गुणा x में कितना आ जाएगा 5x बराबर 1 का गुणा इसमें 16 प्लस के x
x इधर को जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी 4x बराबर 16। x बराबर कितनी आ जाएगी आपकी? x बराबर 4 से इसको कट कर देंगे, कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से x निकल आई। और x क्या मानी थी हमने? x क्या मानी थी? am। और am हमारी यानी शंकु की ऊंचाई निकल आई। जो ये शंकु जो बना है छोटा वाला, इसकी ऊंचाई निकल आई। अब पूरे शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पूरे शंकु की ऊंचाई हो जाएगी यानी AO इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? AO इक्वल टू हो जाएगी आपकी 16 तो वो ये रही प्लस के x यानी 20। कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको h की ऊंचाई हमने टोटल निकाल ली। इसी का दूसरा भाग देखें। अभी आपने देखा h की जो शंकु की कुल ऊंचाई थी वो 20 सेंटीमीटर निकली थी। अब इसका सेकंड भाग क्या कह रहा है? बाल्टी में भरे जा सकने वाले आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है तो ये बाल्टी है और बाल्टी को यहाँ पर हम छिन्नक कहेंगे। क्या कहेंगे? छिन्नक। इंग्लिश में इसको फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम का आयतन देख लेते हैं। बाल्टी की त्रिज्याएं हमारी क्या क्या है, दोनों को लिख लेते हैं। देखिए, एक हमने r बराबर मानी है 15/2 cm। एक हमारी r है स्मॉल, और स्मॉल r कितनी है आपकी? 3/2 cm। और बाल्टी की ऊंचाई कितनी दे रखी है? h बराबर 16 cm। अब इसी का उपयोग करके हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो बाल्टी का आयतन वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा? ये हो जाता है 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर यानी r कैपिटल का स्क्वायर, फिर स्मॉल r का स्क्वायर, फिर r स्मॉल और कैपिटल का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे। h की वैल्यू कितनी है हमारी? 16 मल्टीप्लाई 16 ब्रैकेट r स्क्वायर यानी 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 15/2 गुणा 3/2। ये पूरा आपका लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 पाई/3 और ये आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 225 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर बटा 4 प्लस 15 × 45 बटा 2 दूनी 4। सबका एलसीएम ले लेंगे, 4 ही आएगा एलसीएम, और एलसीएम आएगा 4 आपका 16 पाई/3। अब इनको जोड़ लो। 9 और 5 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19। ये आपका 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 2 के 2 बटा 4। ठीक है, इस 4 से इसको कैंसिल कर देंगे और इस 3 से ये 4 बार कट जाएगा और इस 3 से ये कट जाएगा। क्या बार? 9 और 3 93 बार। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 4 × 12 के 2 और 9 चौके 36, 36 और 1 37 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन होगा। ठीक है, ये बाल्टी का आयतन होगा। पाई की वैल्यू चाहे 3.14 रख लो, चाहे 22/7 रख लो। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक शंकु है, 30 सेमी उसकी ऊंचाई है। 30 सेमी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 30 सेमी। तो पहले शंकु बना लेते हैं उसको। ये हमारा 30 सेमी ऊंचाई का
शंकु है। ये 30 सेमी ऊंचाई का शंकु है। ये इसकी हमने आर मान ली, ठीक है, ये आर है और ये हमारी ऊंचाई है। कितनी दे रखी है? 30 सेमी। ये 30 सेमी ऊंचाई है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये पॉइंट ओ, ठीक है। ये शंकु है। शिखर की ओर से एक छोटा शंकु, शिखर यानी ऊपर की ओर, ये वाला शिखर, ठीक है, शिखर की ओर से एक छोटा शंकु उसके आधार के समांतर यानी इसके समांतर यहां से काटा गया है। कैसे काटा गया है? देखें, इसको काट दिया गया है यहां से, तो इसको काट लेते हैं हम। ये ऐसे काट दिया, ठीक है, और काटने पर ये इस टाइप से, अब देखो इस टाइप से मुंह बन जाएगा, इसका बनेगा ना, यानी नीचे वाला छिन्नक बन के तैयार हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दोबारा से बाल्टी में, बाल्टी जैसी ही आकृति बन गई, ठीक है, बन गई ना। तो ये छिन्नक बन के तैयार हो गया आपका। ये कह रहा है काटा गया है यदि छोटे शंकु का आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 हो। ये वाला बड़ा वाला जो आयतन था, बड़ा वाला जो शंकु था, इस बड़े शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है छोटे वाले शंकु का। समझ गए ना? छोटा वाला जो शंकु है वो क्या है? छोटा है तो उसका कम आयतन होगा और बड़ा है तो उसका ज्यादा आयतन होगा। तो इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला है उसका 1/27वां भाग है छोटा वाला शंकु। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या है? छोटे शंकु, शंकु का आयतन बराबर होगा किसके? 1/27 भाग कौन सा? बड़े शंकु का। बड़े का आयतन, बड़े शंकु का आयतन, यहाँ शंकु, बड़े शंकु का आयतन इतना है ये। और इसी बात को हमको क्या है? अप्लाई करना है। इसी बात, यही हमें हिंट देगी आगे क्वेश्चन को करने के लिए। तो देख लेते हैं। देखो, अब छोटे शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं हम। छोटे शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये मान लेते हैं आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और इस बिंदु को दे देते हैं एम। क्या देते हैं? एम पॉइंट, ठीक है। अब इसको मैच कर मिला लेते हैं और ये हो जाती है आपकी एच। कौन सी एच? स्मॉल एच। ये स्मॉल एच हो गई, यहाँ से यहाँ तक की आपकी स्मॉल एच। अभी जो आपने प्रक्रिया अपनाई पिछले क्वेश्चन में, वही प्रक्रिया हम यहाँ भी अपनाएंगे। तो जरा देखें, इसको हम डॉट डॉट करके मिला लें ऐसे, ठीक है। तो क्या बनना है? एक त्रिभुज तो ये रहा और एक त्रिभुज पूरा बड़ा वाला, दो त्रिभुज बनना है। और दोनों त्रिभुजों से हम पहले यहाँ एक रिलेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो देख लेते हैं। त्रिभुज ए एम, इनका नाम दे दो, ए बी सी डी, ये डी और ई, ठीक है। ए एम ई चित्रानुसार लिख ले पहले, चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार। तो ए एम ई, तो त्रिभुज हो गया हमारा ए एम ई। हुआ त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी। इसमें देखेंगे क्या हमारा रिलेशन बनता है। तो देख लेते हैं ए एम ई और ए ओ सी से। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कोण एम और कोण ओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अभी आपने 90 डिग्री दिखाया था, तो यहाँ लिखेंगे एम बराबर कोण ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण है आपका, देखो ये वाला,
ये वाला कोण और ये वाला कोण। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, इस टाइप से कट करेगी तो क्या बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो कोण ई बराबर कोण सी किससे होगा, ये संगत कोण से। किससे? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब देखो दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या लिख देते हैं उसे, समरूप त्रिभुज है। ए समरूपता से तो लिख लो त्रिभुज ए एम ई सिमिलर है त्रिभुज ए ओ सी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ए समरूपता से। ए समरूपता रूपता से, ठीक है। ए समरूपता से हमने समरूप दिखा दिए। और जब समरूप हो जाते हैं तब इसमें एक रिलेशन निकलता है, क्या? अनुपातिक रेशियो। तो ए एम बटा ए ओ तो लिख लेते हैं ए एम बटा ए ओ बराबर एम ई बटा ओ सी, ठीक है। बस दो ही रेशियो है हमारे, दोनों रेशियो से काम हो जाएगा। ये वाली ए ई बटा ए सी इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि ये पता ही नहीं है, जो पता नहीं है उसको लिखेंगे नहीं। अब देखें ए एम कितनी है हमारी, ए एम यहाँ पर देख लें ए एम क्या है हमारी, तो ए एम को लिख ले रहे हैं। ए एम हमने क्या मानी है, एच है। फिर ए ओ कितनी है 30। फिर उसके बाद एम ई कितनी है आर। फिर उसके बाद ओ सी कितनी है कैपिटल आर। इन वैल्यूओं को यहाँ पर रख लेते हैं। ए एम कितनी है हमारी एच बटा ए ओ कितनी है 30 बराबर एम ई कितनी है स्मॉल आर और ओ सी कितनी है कैपिटल आर, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम, यहाँ से कोई भी वैल्यू एक निकाल लेंगे, कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे कैपिटल आर निकाल लो चाहे स्मॉल आर निकाल लो, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं क्या इसमें से, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, आर बराबर आ जाएगा, देखो आर इधर कौन जाएगी तो 30 गुणा आर, 30 गुणा स्मॉल आर बटे एच, ये आ जाएगी हमारी क्या कैपिटल आर। चाहे कैपिटल आर निकाल लो यहाँ से चाहे स्मॉल आर निकाल लो, कोई भी आर आप निकाल लो। अब इनका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। उतारिए जा, देखिए अब ये छोटे शंकु का आयतन बराबर 1/27 बड़े शंकु का आयतन। इसमें हम या तो ये रिलेशन यूज करेंगे या ये रिलेशन यूज करेंगे, दोनों रिलेशन आपके लिखे हुए हैं। तो पहले छोटे शंकु का आयतन लिख देते हैं। क्या होता है छोटे शंकु का, 1/3 पाई आर। अब ये ध्यान रखना जो आर हमने ये वाली मानी है तो पाई आर स्क्वायर एच हमारी स्मॉल है, एच हमारी स्मॉल है इक्वल टू, अब देखिए 1/27 गुणा 1/3 बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर बड़ी वाली है यहाँ पर तो आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है 30, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, ठीक है। ये 27 है और ये 30 है, 3 से कट कर दो, ये बार 10 बार और ये वाला 9 बार, ठीक है। अभी यहाँ क्या बचा हमारा आर स्क्वायर, ये बचा यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, यहाँ पर बचा आपका 10/9 और ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर, क्या आया कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या करें हम, देखिए ये वाली जो कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर का अगर मैं इधर भाग दे दूं या फिर ये वाली वैल्यू रख दो, आंसर दोनों से ही आएगा। या तो इससे रख दो यहाँ पर, ठीक है, या वैल्यू ये वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो आर है ना
ये वाली आर को मैं इधर भाग लेके आ रहा हूँ, तो ये वाली आर को इधर लेके आता हूँ, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू क्या आया 10/9। ठीक है, अब देखिए जी आर बटा स्मॉल आर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के दोनों पर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, आर बटा स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर कितना मानता h बटा 30, तो इसको h बटा इसकी जगह पर क्या रखेंगे, ये देखो r बटा स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, इसकी वैल्यू क्या है h बटा 30, तो इसकी जगह पे h बटा 30 लिख सकते हैं ना, तो इसी चीज को हम लिखेंगे, तो h बटा 30 का होल स्क्वायर इंटू h बराबर क्या आएगा 10/9। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, h का स्क्वायर h ही आता है, ठीक है, इंटू h बटा 30 का स्क्वायर कितना आ गया 900 बराबर 10/9। अब इसका इसमें 9 से 9 खत्म, क्या आया यहाँ पर 100, और 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर इंटू h क्यूब बराबर 10 का क्यूब 1000 आ गया ना, और 1000 किसका हो जाएगा 10 का क्यूब, नहीं समझे, ये हो जाएगा 1000, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 का क्यूब, ये हो जाता है हमारा 10 का क्यूब, तो इसीलिए 1000 को क्या लिख लेंगे हम 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल, h बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही गया है। क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई थी टोटल, 30 में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से उसको काटा गया है। ये आपका पूरा फाइनली आंसर हो जाता है। कभी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पूछ लेगा तो कभी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को पूछा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।